वेलकम साथियों। आज का क्वेश्चन है क्लास 11th का वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, टू आइडेंटिकल 5 किलोग्राम ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब क्या कह रहे हैं, ये डायग्राम से शो करता हूं। दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, पहला तो ये रहा, ठीक है। चलिए, ये दो आइडेंटिकल बॉक्स हैं और एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं। अच्छा, दोनों का मास गिवन है हमें, m1 इज 5 किलोग्राम एंड m2 इज ऑल्सो 5 किलोग्राम, ठीक है। दोनों की स्पीड एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। ये है 2 मीटर पर सेकेंड v1 और ये है अगेन सेम 2 मीटर पर सेकेंड u मान लेते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी की बात भी आ रही है। u1 मान लो इसको, ठीक है। ये u1 है और ये u2 है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए, दे कोलाइड, इन दोनों का कोलिजन होता है, टकरा जाते हैं। दे स्टिक टुगेदर एंड कम टू रेस्ट। मतलब फिर ये हुआ, देखो मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन, 1 सेकेंड। ओनली इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट, ठीक है जी। और अब इसमें से इसको डिलीट कर दें, ठीक है। ऐसा केस हो गया, कोलिजन हो गया अभी, ठीक है। अब एक कोलिजन हो गया और दोनों की फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, स्टिक टुगेदर एंड दे केम टू रेस्ट, ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक यही था। अब पता करना है एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा कितना वर्क हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस के द्वारा कितना वर्क। देखिए, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें समझ आ जाएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये ऑब्जेक्ट्स अपने आप एक स्पीड से मूव करते हुए आ रहे थे, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं की जा रही है, कोई गिवन नहीं है। सो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सो वर्क डन बाय external forces is how much, force into displacement, नॉर्मली ये होता है which is 0, क्योंकि फोर्स ही 0 है। सो पहले क्वेश्चन का पार्ट का आंसर क्या आ गया, एक्सटर्नल फोर्स कोई लगी नहीं जिसने इनको पकड़ के टकराया होगा या कुछ किया होगा। सो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो 0। डन, पहला पार्ट खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अगेन सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। सो हमारे पास एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है, वो क्या कहता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब जरा देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, 0। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो सिस्टम की क्या हो गई, 0 होगी। इनिशियल क्या होगी, माइनस। इनिशियल क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, दोनों को ऐड करके बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल तो दोनों एक सिस्टम हो गया, 0 हो गई है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे देखो हाफ बाहर ले लेते हैं, और पता है कि m1 और m2 भी कॉमन ले लेंगे। रीज़न बता दो क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है, मास सेम ना 5 kg। सो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लेंगे हम, इसलिए थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। m1 m2, ठीक है, बाहर आ जाएगा, तो मतलब उसकी वैल्यू पुट करते हैं, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, इजीली आपको समझ आएगा। लेट्स डू दिस। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 या 5/2 u1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 5/2 u2 स्क्वायर, ठीक है। अब इजीली आप बाहर ले सकते हो, माइनस 5/2 u1 स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर, माइनस 5/2। अब देखिए u1 की वैल्यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में u2 की स्क्वायर, u2 की वैल्यू क्या है, u2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आएगी -2। क्यों रहेगी, क्योंकि अगर हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, राइट। -2 का स्क्वायर, इनफैक्ट वैल्यू क्योंकि सेम आएगी, डजेंट मैटर ओवर देयर, बट यस रिमेंबर दिस, 5/2 4, और ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है।
दिस इज -5/2 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू -5 इंटू 4 विच इज -20 जूल। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेज इज नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, दिस इज द ओनली आई मीन रेलेवेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ठीक है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, रिएक्शन और एक्शन। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जो एक्शन किया है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है और अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है हमेशा, एक्शन रिएक्शन। इसका मतलब केवल ही है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलना। और यस, फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है तो सॉरी, है ना, ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।